वो जेई एडवांस का जो पैटर्न है हर साल फिक्स नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बस हल्का सा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं। तो जेई एडवांस 2022 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसको हम समझते हैं। देखो, दो पेपर आते हैं हमेशा, कभी भी जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे 2021 की बात कर लो, 22 की बात कर लो, हमेशा पेपर दो होंगे। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न लगभग सेम रहता है, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जितने क्वेश्चन पेपर 1 में होंगे उतने ही क्वेश्चन पेपर 2 में होंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर में पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, पॉजिटिव मार्क्स कितने होते हैं, नेगेटिव मार्क्स कितने होते हैं, वॉटेवर। देखो, पेपर 1 में 3 पार्ट होता है, पेपर 1 में 3 पार्ट होंगे और पेपर 2 में भी 3 पार्ट होंगे। मतलब एक फिजिक्स का पार्ट होगा, एक केमिस्ट्री का पार्ट होगा और एक मैथ्स का पार्ट होगा। अच्छा, इन्हीं पार्ट्स में जैसे पार्ट 1 में 3 सेक्शन होंगे, पार्ट 2 में भी 3 सेक्शन होंगे, पार्ट 3 में भी 3 सेक्शन होंगे। मतलब फिजिक्स में 3 सेक्शन, केमिस्ट्री में 3 सेक्शन और मैथ्स में भी 3 सेक्शन होंगे। हम एक पार्ट को ज़रा समझ लेते हैं। तो हम किसी एक पार्ट को समझ लेते हैं, फिर उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी पार्ट्स के लिए। तो ज़रा देखो, सेक्शन ए की बात करें तो 8 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का जो टाइप है वो एनईटी क्वेश्चन होते हैं। एनईटी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है आपको एक इंटीग्रल वैल्यू में देना है। अगर किसी में या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेसिमल पॉइंट तक में देना होता है, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो सारे के सारे कितने होगा, 24 मार्क्स के। अच्छी बात यह होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चन गलत आंसर करते हो तो उसके आपको नेगेटिव मार्क नहीं मिलेंगे, लेकिन आंसर में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको एक इंटीग्रल वैल्यू देना होता है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन टोटल 24 मार्क्स। नाउ सेक्शन बी की बात करें तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन होते हैं। एमएसक्यू होते हैं मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और 4 में से कभी कभी एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन ठीक होगा, कभी 3 ऑप्शन ठीक होगा, कभी चारों ऑप्शन ठीक होगा। तो ये सारे के सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और टोटल 6 क्वेश्चन के 24 मार्क्स हो गए। अच्छा, आपको ये मार्क्स मिलते कैसे? जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके चारों ऑप्शन करेक्ट है, चारों ऑप्शन करेक्ट और आपने चारों आंसर सही कर दिए, ऑल आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लिया है, चारों सही थे और चारों या 2 या 3 जितने भी सही हो, मतलब जितने भी सही हो आपने सबको चूज कर लिया है, तो आपको पूरे 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये वाला जो है ना, ये इतना 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, ये पार्शल मार्किंग होती है। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिला, उसमें चारों ऑप्शन ठीक है, बट आपने 3 को चूज कर लिया, एक आपको समझ में आया नहीं या फिर जो भी हुआ आप उसको चूज नहीं किए, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, पूरे 4 नहीं मिलेंगे। जैसे कि मान लो 2 मार्क्स कब मिलेंगे, जैसे आप किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन या चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपने उसमें से 2 को ही चूज किया, एक आपने चूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 4 ऑप्शन होता है ना, ए बी सी डी, चारों सही है, आपने ये वाला चूज कर लिया, ये 2 छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरे 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और 2 मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप मान लो कि 2 करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हो। अच्छा, इसमें 3 करेक्ट ऑप्शन को चूज कर रहे थे, एक को नहीं कर रहे थे, और जैसे ए बी सी डी आपने 2 ऑप्शन को चूज किया, 2 को छोड़ दिया, या फिर 3 सही थे, 2 को कर लिया, एक को छोड़ दिया, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और 1 मार्क्स इसी तरीके सिमिलरली आप जब एक ऑप्शन को चूज करते हो, बाकी ऑप्शन को चूज नहीं कर पाते हो, तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स, ठीक है। इनकरेक्ट अगर आप चूज कर लेते हो तो ऐसी स्थिति में आपको, मतलब आपने मान लो कि ए बी चूज कर लिया, वो सही भी था, लेकिन आपने डी ऑप्शन को चूज कर लिया, लेकिन वो गलत ऑप्शन था, ऐसी स्थिति में आपको -2 मार्क्स मिलेगा, है ना। आपने जो सही चूज किया उसका कोई फायदा नहीं, आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल कितने 6 क्वेश्चन रहते हैं और 24 मार्क्स इसके मिलते हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको मार्क्स और रैंक का कंपैरिजन भी बता दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सेक्शन सी में देखो 4 क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं। मैचिंग इस तरीके से दे देते हैं ना, कॉलम 1 कॉलम 2 बना के, और उसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ होगा, ठीक है। और टोटल 12 मार्क्स के होंगे। ये सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे अगर आपने सही किया, गलत चूज कर लिया तो आपको -1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं यार, टोटल जो है ना 8, 6 और 4, 8, 6, 14 और 4, 18 क्वेश्चन हुए टोटल।
ऐसे ही 18 क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेंगे और 18 क्वेश्चन पार्ट 3 में रहेंगे। तो टोटल जो है 54 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होगा? 54 क्वेश्चन पार्ट ए में, पार्ट 1 में। ऐसे पेपर 1 में 54 क्वेश्चन हो गए, ऐसे पेपर 2 में भी 54 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 2022 में 108 क्वेश्चन पूछे गए, 108 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, अब जरा देखो मार्क्स की बात करें तो ये देखो 24 मार्क्स, ये 24 मार्क्स और ये 12 मार्क्स, टोटल हो गए 60 मार्क्स। 24, 24, 48 और 12, 60 मार्क्स का हो गया टोटल। तो एक पार्ट 60 मार्क्स का, तो पूरा पेपर 1 कितने का हो गया? 180 मार्क्स का। और पेपर 2 भी कितना हो गया? 180 मार्क्स का। तो टोटल 360 मार्क्स का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज करते रहते हैं, जैसे कि जो अभी वाला जो 2022 का रीसेंट एग्जाम, उसमें 108 क्वेश्चन थे, 54 पार्ट 1 में, पेपर 1 में, और 54 क्वेश्चन पेपर 2 में। 2021 में 114 क्वेश्चन थे, मतलब 57 क्वेश्चन पेपर 1 में था, 57 क्वेश्चन पेपर 2 में। तो इस तरीके से पैटर्न रहता है। टोटल 360 मार्क्स का पेपर आता है। अब जरा हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनने की संभावना रहती है। ये 2022 के रिजल्ट के अनुसार है। जो टॉप किया था AIR 1 रैंक, वो 314 मार्क्स पे हुआ था। इसी तरीके से जो AIR 10 था वो 285 मार्क्स, ये आउट ऑफ 360 की बात कर रहा हूँ मैं। AIR 50 वाले का 250 मार्क्स, AIR जो 100 था वो 236 मार्क्स, AIR 200 पे 220 मार्क्स, और AIR 300 209 मार्क्स, AIR 400 199 मार्क्स, AIR 500 192 मार्क्स। अब देख रहे हो यहाँ पर AIR 1000 167 मार्क्स, लगभग ये जो मार्क्स है उसका 48% मार्क्स हुआ, कुछ इतने पे AIR 1000 रैंक्स आ रही है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। AIR 1500 के लिए आपको 155 मार्क्स चाहिए, AIR 2000 के लिए आपको 145 मार्क्स चाहिए, AIR 4000 के लिए आपको 122 मार्क्स चाहिए, AIR 600 के लिए 109 मार्क्स चाहिए, AIR 10000 के लिए 99 मार्क्स चाहिए। अभी मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, उनका रैंक एक तो 17,852 मतलब 17,852 और एक का था 14,000 अप्रोक्सी 900 के आसपास था। तो उससे भी मेरे को आइडिया लग जाता है कि हाँ ये डेटा एकदम सही है, क्योंकि 14,900 पे इसके जो मार्क्स थे ये लगभग 72 मार्क्स थे, और इस बच्चे के जो मार्क्स थे वो 78 मार्क्स थे। तो ये देख रहे हो 15,000 रैंक के लिए आपको 78 मार्क्स चाहिए। तो मैं शायद रैंक थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही है, तो बट इसी के आसपास था। और ये देखो 72 मार्क्स पे इसकी 14,000 कुछ रैंक थी। अच्छा, ये 72 मार्क्स होंगे और ये 78 मार्क्स होगा। तो ये देखो 14,900 रैंक जो है वो 15,000 के आसपास ही बैठ रहा है। इसी तरीके से 20,000 रैंक जो आपको 67 मार्क्स पे मिल जाएगा, और जो 25,000 रैंक के लिए सिर्फ आपको 60 नंबर चाहिए, जो कि बहुत आसानी से आ सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देते। तो आप जो है AIR 25,000 रैंक तो मिनिमम ला सकते हैं, और आपको कैटेगरी में आपको अच्छी ब्रांच भी अच्छे कॉलेज में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।